तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने यहाँ सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करना है। ठीक है। और इस सेक्शन का नाम है मार्केटिंग। और अब बेसिकली सेक्शन नंबर 3 के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एनालिसिस नेवर और दूसरे का नेवर नाम माइंड। है इंटरनेशनल मार्केट। अभी 2 चैप्टर हैं, एक का नाम है मार्केट एनालिसिस, दूसरे का नाम है इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब बेसिकली मार्केट एनालिसिस में उसने आपसे क्या क्या बातें करनी है वो स्टार्ट करेगा। बेसिकली जो मार्केट एनालिसिस है इसके अंदर हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं। ठीक है। मार्केट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले जो कंसेप्ट उसने हमको बताना है वो अपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है। वो पहले आपको बताएगा इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है। इलास्टिसिटी के बाद पहले वो किसको बताएगा आपको, आप इलास्टिसिटी के बारे में बात करें। पहले उसने आपको इलास्टिसिटी के बारे में बात की, इलास्टिसिटी क्या होती है। उसके बाद जी। उसने आपसे बात करनी है सेल फोरकास्टिंग के हवाले से कि सेल फोरकास्टिंग क्या होती है। ठीक है। और फिर आपसे बात करेगा रिगार्डिंग मार्केटिंग प्लानिंग कि भाई ये मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो बात करता है कि वाई बिजनेस वांट्स टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट्स। फिर वो बात करेगा वेज टू एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सर इसका ज्यादा जी P4 में क्वेश्चन आते हैं। बेटा इसके भी वो भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन इंटरनेशनल मार्केट्स। अब सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि मार्केट एनालिसिस जो आपका उसने बताया हुआ है उसमें होता क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले क्योंकि उसने मेरे को पहले बात की कि उसने आपसे बात करनी है रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अच्छा आपने कभी क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वर्ड सुना है? इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? जी सर जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कि चेंज इन हम्म। प्राइस से कितना चेंज इन डिमांड होगा, ठीक है। कि बेसिकली प्राइस चेंज से कितना डिमांड का फर्क ठीक है, वेरी गुड। आएगा। हमने एक बात पढ़ी थी इसके अंदर कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट 4 P's। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट 4 P's। नाउ ओके। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैव टू मेक सम important decisions regarding price, promotions and distributions। ठीक है। इसके लिए दे हैव टू नो सम इंफॉर्मेशन। ठीक है। वो देखना चाहता है कि अगर वो प्राइस को चेंज करे या प्रमोशन को चेंज करे, ठीक है जी, या कंज्यूमर की इनकम की चेंज हो। ठीक है जी। अब क्या वो बात कह रहा है कि बुनियादी जी तौर पे सर। इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है कि बॉस आपकी प्राइस के चेंज होने से, आपकी इनकम के चेंज होने से, या आपकी प्रमोशनल स्पेंडिंग के चेंज करने से क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। इलास्टिसिटी क्या बता रही है आपको कि वेदर देयर इज अ चेंज इन डिमांड ऑफ a product due to change in price, promotions and income of customers। कस्टमर की इनकम के चेंज होने से या हम उस प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने से या उस प्रोडक्ट की प्रमोशन स्पेंडिंग के चेंज होने से क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। अगर तो फर्क पड़ता है तो हम कहते हैं कि भाई ये इलास्टिक है। अगर तो फर्क पड़ता है तो हम क्या बोलते हैं, ये इलास्टिक है। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो हम कहते हैं इन इलास्टिक है। अब इन दोनों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से बिजनेस की सेल्स में जी
सेल्स इंक्रीज होती हैं और डिक्रीज होती हैं। यहां तक मेरी बात लगी कि नहीं लगी? मैंने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आ इम्पैक्ट गया। देखे जाते हैं। क्या बिजनेस की सेल्स इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? जी, यहां तक बात को समझ लगी कि नहीं लगी? जी। इसे सुन ले, इलास्टिसिटी क्या मेजर करती है कि अगर बिजनेस जी अपनी साला। प्राइस को चेंज करे या अपने प्रोडक्ट की जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट प्राइस, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ा। जब डिमांड में फर्क पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की सेल्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। ठीक हो गया? और कस्टमर की इनकम के चेंज होने से क्या वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे? अगर खरीद रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं खरीद रहे देन व्हाट आर द रीजंस? यहां तक बात समझ लगी? जी सर। अच्छा जी। अब जी इला, सर लगी। इलासिटी को देखने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एक सिंपल से बात है, इसको पहले देखते हैं। कहते हैं एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग मनी द वेलोसिटी कुड बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिचुएशनल एनालिसिस फॉर अ मार्केट प्लान। ठीक है? अब मार्केट प्लान क्या होता है इसकी मैं बात भी करूंगा कि मार्केट प्लान होता असल में क्या है। लेकिन इलास्टिसिटी क्या करती है? कहते हैं दे आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, मरीज द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट में फर्क पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, कि इनकम के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से, या उसकी प्रमोशनल स्पेंडिंग के चेंज होने से। अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारी डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो हमारी इलास्टिक। डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक। पहले ये बात समझ लें कि प्राइस के चेंज करने से डिमांड में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर फर्क पड़ रहा है तो इलास्टिक है। कस्टमर की इनकम के चेंज होने से फर्क पड़ रहा है तो इलास्टिक है। नहीं फर्क पड़ा तो इनइलास्टिक है। अगर हम उस प्रोडक्ट की प्रमोशनल स्पेंडिंग को चेंज करते हैं, क्या उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क पड़ रहा है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो इलास्टिक है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो इन इलास्टिक है। यहां तक मेरी बात में कोई एम्बिग्यूटी तो कोई नहीं? नहीं सर। फिर से सुन लें, इलास्टिसिटी होती क्या है कि जनाब, प्राइस को चेंज करने से, या प्रमोशनल स्पेंडिंग को चेंज करने से, या कस्टमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? ठीक है? ये बात जब हमने इसको देख लिया तो सबसे पहले हमने अब इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करना है। सबसे पहले कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है ये देखिए जनाब। सबसे पहले कैश, ये लाइंस पढ़ना शुरू करो यहाँ से प्लीज, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Price elasticity of demand considers the effect of a price change on demand. There are three measures of elasticity: income elasticity of demand, promotional elasticity of demand, and cross elasticity of demand. And हम्म। these can help a business plan. Knowing the values can help decide what marketing decisions to make. मार्केटिंग डिसीजंस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब वो थोड़ा सा आपको बताएगा कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या है। ठीक है जी? अब वो यहाँ पर अपने इनकम इलास्टिसिटी की बात करें, कहता है कंज्यूमर इनकम इज अ ह्यूज फैक्टर इन डिमांड। A recession or unemployment or economic growth will affect how much consumers are willing to buy. A rise in income will lead to rise in demand for most products. Income elastic demand measures the degree of responsiveness of demand for a good to change in consumer income. आपको पता है रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? ये नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल आता है। ये क्या आता है? आपका एक न्यूमेरिकल आता है। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको उसने वैल्यूज दी होती हैं और आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रमोशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालना होता है। अब बेसिकली अगर इसकी हम इकोनॉमिक्स इसका में सिर्फ डेफिनेशन, आएगा न्यूमेरिकल से। हाँ बहुत दफा आए हैं, बहुत दफा आए हैं। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल की बात करें, सर ये एएस पढ़ा रहे हैं आप? नहीं ये टू पढ़ा ए रहा। टू। ये एएस इकोनॉमिक्स में था पहले, अब ये इसमें। ये ओल्ड सिलेबस में था, एएस इकोनॉमिक्स में, ओल्ड जी। सिलेबस में, न्यू सिलेबस में नहीं था।
आप लोगों के पास अगर ओल्ड ये बुक जो है हमने पढ़ा उसमें था। तो तुम लोगों ने ओल्ड बुक पढ़ी हुई ना, ओल्ड बुक में जी था ये, न्यू बुक में ये जी नहीं था। जी अच्छा जी। अब जरा यहां पर उसने आपको तीनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताई है, तीनों। ये कौन सी है? पीडी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, वाईडी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, पीआरईडी प्रमोशन इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब वो कहता है डिटरमाइन द इफेक्ट अ प्राइस चेंज विल हैव ऑन रेवेन्यू। अब अगर वो देखना चाहता है कि जनाब अगर प्राइस को चेंज करने से डिमांड में फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, इसका बेनिफिट क्या है? हेल्प टू सेट द प्राइस दैट वी गेव गेन मैक्सिमम रेवेन्यू। फिर कहता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इनकम विल हैव ऑन रेवेन्यू, अलाउ द बिजनेस टू बी रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट कंडीशंस। अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है और हमारे प्रोडक्ट को वो प्रेफर कर रहे हैं, तो हमें चाहिए हम उसकी प्राइस को थोड़ा इंक्रीज करके अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर लें। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? जी। रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट कॉस्ट। माइनस सेल। सेलिंग प्राइस इंटू आइटम सोल्ड भी तो एक फॉर्मूला होता है ना, सेलिंग प्राइस इंटू आइटम सोल्ड। जी अगर सर मैं जी। अपने, पर यूनिट। याद है कि नहीं याद? क्या चीज सर? मुझे एक बात बताओ, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, सेल्स। सेल्स का यू हाँ, सेलिंग प्राइस, नहीं सेल्स का सेलिंग प्राइस ये एक चीज होती है बेटा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। हाँ, यूनिट कॉस्ट। आइटम सोल्ड। अब अगर मैं अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन होंगी? या सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दूं, जी। या मैं, और क्वांटिटी पे। हाँ यूनिट सोल्ड को इंक्रीज कर दूं। इन बोथ केसेस क्या होगा? मेरा रेवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। जी यहां पर वो यही बात आपसे कर रहा है कि बॉस, अगर आपको पता चल गया कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इनकम इलास्टिक है, मतलब ये कि अगर कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो आपके प्रोडक्ट के को ज्यादा परचेज कर रहा है, तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आप उसकी प्राइस को चेंज कर सकते हैं। परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी जी। कंज्यूमर की। जी। अगला वर्ड है प्रमोशन इलास्टिक डिमांड। अब ये बताता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन स्पेंडिंग को चेंज करते हैं, अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन स्पेंडिंग को चेंज करते हैं, तो क्या उसकी वजह जी से हमारी कुछ सेल्स में इम्पैक्ट पड़ता है? अगर हमें आइडिया हो जाए कि हम थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, तो क्या हमें एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करनी चाहिए? करनी। हाँ, तो यही वो बात हम्म। आपको बताता है। इस साल आपको क्रॉस इलास्टिक डिमांड उसने कटवा दी है, ठीक है, इस साल उसने आपको क्रॉस जी इलास्टिक डिमांड कटवा दिया है। लेकिन फिर भी अब यहां पर फिर से उसने आपकी बुक के अंदर इसको इस तरह से एलैबोरेट किया हुआ है, ये देखो। अब वो कहता है कि जनाब इसके आंसर्स आते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड के आते हैं, आपके आंसर्स आते हैं, या हाँ। जीरो आता है, या इसका आंसर जीरो टू जी वन। वन के दरमियान आता है, या इसका आंसर वन आता है, या इसका आंसर वन या इन्फिनिटी आता है, या उसका आंसर आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। हम सिंपल सी एक बात बोलते हैं, अगर इसका जवाब सिफर आ जाए तो ये इनलास्टिक है। अगर इसका आंसर सिफर से कम आ जाए, यानी कि वन से स्मॉल वैल्यू आ जाए, तो हम कहते हैं ये इनलास्टिक है। और इसका आंसर वन आ जाए तो क्या है? यूनिट इलास्टिक है। और इसका आंसर ओके। मोर देन वन आ जाए तो ये क्या है? इलास्टिक है। ठीक है। जी अब इस चीज को पल्ले बैठा लेते हैं। अगर, सर, प्लेन इलास्टिक में और सिंपल इलास्टिक में क्या फर्क होगा? बताता हूँ, इलास्टिसिटी का आंसर या आएगा वन और लेस देन वन, या आएगा मोर देन वन, या आएगा जीरो। ठीक है। जी अगर वन आता है तो इसका मतलब है ये क्या है? यूनिट इलास्टिक है। क्या है? यूनिट इलास्टिक है। और अगर इसका आंसर लेस देन वन आता है तो कहते हैं ये क्या है? इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब ये कि इतना जरा फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मतलब जी। इसका? कि फर्क कोई नहीं इतना खास पड़ रहा। अगर मोर देन वन आता है
ठीक है, तुम कहते हैं ये क्या है, इलास्टिक है। भाई फर्क पड़ रहा है, काफी फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्राइस इन इलास्टिक बन जाए, लोगों की जरूरत बन जाए, कि प्राइस की हम्म। चेंज करने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क ना पड़े, ना। ताकि हम अपनी प्राइस को इंक्रीज करते जाएं और रेवेन्यू बढ़ाते जाएं। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक ब्रांडेड गुड बन जाए, लोगों की जब इनकम चेंज हो, इंक्रीज भी हो, तो वो हमें परचेज करना मत छोड़े। लाइक आईफोन, लाइक आईफोन। ठीक है, बात समझ लग रही मेरी जी सर। कि नहीं लग रही? इसी तरीके से जब कोई भी नई मेडिसिन मार्केट में लॉन्च की जाती है, नया कोई मिनरल आता है या वो कह लो कि कोई भी विटामिन आता है, जिसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, प्रमोशन की जाती है। ठीक है, तो उस प्रमोशन स्पेंडिंग में अगर रेवेन्यू बढ़ जाता है, सेल बढ़ रही है, तो ये क्या है, पर ये इलास्टिक है भाई, प्रमोशन करने से डिमांड में फर्क पड़ रहा है। अगर मैं 1 लाख रुपए उससे लगाया प्रमोशन पे, लेकिन उसके कॉस्ट मुकाबले बढ़ती है। में मेरी सेल होगी 3 लाख, कितना लगाया मैंने, 1 लाख लगाया, एक और लाख उसके मुकाबले में सेल कितनी होगी, 3 लाख। भाई प्रमोशन तो मैंने कम की है, सेल में ज्यादा हो गई है। इसका मतलब क्या है, जी। मेरा प्रोडक्ट क्या है, प्रमोशनल इलास्टिक है। गॉट माई पॉइंट? जी सर। ओके जी, ये बात हमने कर ली इलास्टिक वाली। अब इसके फॉर्मूले कॉमन है। फॉर्मूले क्या कॉमन है, ये देखो, पीडी कोई भी आ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय डबल परसेंटेज चेंज इन प्राइस या इनकम या प्रमोशनल स्पेंडिंग, जो भी उन्होंने वैल्यू दी होगी। ठीक है, बात समझ लग रही मेरी? जी सर। अब जो परसेंटेज चेंज होता है, अब ये मेरे को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहां तक कोई मसला तो कोई नहीं? यहां तक बात समझ लगी, इलास्टिसिटी क्या होती है, कैस? जी सर, आगे समझ। यहां तक बात समझ लगी हमें, इसलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसको न्यूमेरिकल अभी आपको उसको मैं नहीं करवा, सिर्फ थ्योरी पढ़ानी थी, और मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दी, और मैंने कह दिया इसका हम क्या देख रहे होते हैं, इम्पैक्ट देख रहे होते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका प्राइस पे। ओके जी, अब उसके बाद जब मैंने प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को देख लिया, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड को देखने के बाद जो अगली चीज मैंने देखनी है, वो मैं देखनी है कि बॉस हम सेल फोरकास्टिंग क्यों करते हैं। या सबसे पहले एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या वर्ड है, एनपीडी, बोले तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री है चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, दिन ब दिन नए प्रोडक्ट क्यों आते जा रहे हैं? सर डिमांड इंक्रीज हो रही सर, है कंज्यूमर की सर ताकि कस्टमर बोर ना हो जाए एक प्रोडक्ट से, हम्म। इनोवेशन चाहिए। ठीक है, तरफ सही है। चाहिए उनको। क्योंकि मार्केट जितनी तेजी से चेंज हो रही है, it is very much important that we must have to launch new product within the market to cater down the जी। customers. पहले लोग गाड़ी चलाते थे सिंपल आपके डीजल पे, फिर गाड़ी आई पेट्रोल पे, अब गाड़ी आ रही है हाइब्रिड आ रही है, वो बैटरी पे भी चलती है और पेट्रोल पे भी चलती है। अब वो लोग प्लान कर रहे हैं कि बिल्कुल इसको बैटरी पे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो ये जो इलेक्ट्रिक आपका काम है पेट्रोल वाला, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ठीक है, और इसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, जो मेडिसिन वाली कंपनी है, आए दिन नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई मेडिसिन आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ प्रोडक्ट ही, जब नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तो कुछ प्रोडक्ट ही मार्केट में सक्सीड होते हैं, कामयाब होते हैं। क्यों? क्या जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च किया, क्या वो मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है? क्या कस्टमर उसको अफोर्ड करते हैं? कि कस्टमर उसको अफोर्ड करते हैं? क्या हमने अपने उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट में मार्केटिंग की है उसकी? फिर से बात किया कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, मार्केट में सर्वाइवल के लिए, अपना यूनिक इमेज
कायम रखने के लिए, ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए, और जब आपका कोई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे डिक्लाइन फेज पे चला जाता है, उस वक्त ये मैंडेटरी हो जाता है कि बिजनेस अपना को नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे। यहां तक मेरी बात समझ लग रही? जी सर। जी सर। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज की मार्केट बड़ी कंपेटिटिव है, बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, और बिजनेस अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट और ब्रांड इमेज को बरकरार रखने के लिए, और जब अगर उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कोई एक प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज पे चला जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए उनको एक नया प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप करना पड़ता है। एक नए प्रोडक्ट का मार्केट में कामयाब होने के लिए ये बड़ी जरूरी बात है कि जो उसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो उसके अंदर तमाम खूबियां हैं, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, और कस्टमर उसको पे करना भी चाहे। ठीक है? जी सर। और ये प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर से डिफरेंट हो, और हम इसको प्रॉपरली मार्केट में एडवर्टाइज करें, इसकी प्राइस सेट करें, इसकी प्लेस प्रॉपरली डिसाइड करें। गॉट माई पॉइंट? जी जी सर। सर। अब मुझे बताओ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट चेंज होती रहती है और हम्म। कंपेटिटर से compete करने के लिए, और हम्म। जब प्रोडक्ट आपका पुराना प्रोडक्ट डिक्लाइन ठीक है। फेज पे हो, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तो न्यू फिर प्रोडक्ट। जरूरी है कि कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करे अपनी इमेज को इमेज को कंटिन्यू रखने के लिए, Very या good. And why it तो is important? What are the basic factors if a product have been launched in the market? What are the factors which are mandatory to कि succeed? उनकी हाँ कि जी। सर उसकी एडवर्टाइजमेंट एक मार्केट। तो प्रॉपरली की जाए, ठीक है। पता हो लोगों को। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर कोई न्यू फीचर या यूनिक फीचर होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। और मार्केट रिसर्च होनी चाहिए पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एग्री, एग्री, एग्री। हमने देख लिया कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अब पहली बात तो ये कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, अब देखो क्या वो कह रहा है, एनपीडी, द डिजाइन क्रिएशन एंड मार्केटिंग न्यू गुड एंड सर्विसेज। क्या कहता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को? द डिजाइन, क्रिएशन एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू गुड एंड सर्विसेज, इसको हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब वो कहता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले आता है, आप जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। फॉर एग्जांपल, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज अडॉप्टिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, देखा जाता है कौन। फिर उसके बाद उसकी आइडिया स्क्रीनिंग होती है। इट इज टेक्निकली फिजिबल एंड विल इट बेनिफिट कंज्यूमर वाइल्स मेकिंग अ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस। आपने जो आइडिया डेवलप किया, फिर आप देखते क्या ये प्रोडक्ट मुझे वाकई डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। व्हाट फीचर शुड बी प्रोडक्ट हैव, हाउ विल कंज्यूमर रिएक्ट टू इट, ये हम प्लान करें सारा। बिजनेस एनालिसिस, असेसिंग कॉस्ट, लाइकली सेल्स, टेक्निकल प्रॉफिट, डेवलप अ प्रोटोटाइप। एक सैंपल प्रोडक्ट बनाया जाता है, पहले देख लो। पहले आइडिया आया, आइडिया को स्क्रीन किया, आइडिया को स्क्रीन किया, बिजनेस ने अपना एनालिसिस किया, फिर एक सैंपल बनाया गया। सैंपल के बाद, उसके बाद उस प्रोडक्ट को छोटे पैमाने पे लॉन्च किया गया, और उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एंड टेस्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड टेस्ट मार्केटिंग। मार्केट में लॉन्च किया, उसके बारे में उसका फीडबैक लिया गया, उसके बाद उसको फुली लॉन्च कर दिया गया। अब ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक मिनट, इस और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है बिजनेस का, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मलिक साहब, ये बेनिफिट एंड ड्रॉबैक पढ़ें प्लीज, R&D डिपार्टमेंट के। ठीक है सर। सर बेनिफिट्स: क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। develop new production process, for example robots, to reduce unit costs. वेरी गुड। Unique selling point may be created, higher हम्म। prices may be charged, increasing profit margins. हम्म। Can create a progressive and forward looking image for a ग्रेट। business.
कहता है अगर R&D है। होगा तो नए प्रोडक्ट बनेंगे, नए प्रोडक्शन मेथड इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है जी। यूनिक सेलिंग पॉइंट डेवलप हो सकता है जिसकी वजह से आप हाई प्राइस को चार्ज कर सकते हो, ब्रांड इमेज डेवलप कर सकते हैं। नंबर 3, इसकी वजह से आपका ब्रांड इमेज डेवलप होगा। इसके ड्रॉबैक क्या है, कैसा आपका ड्रॉबैक्स? It is expensive and may take years for new product to lead higher profits. वेरी गुड। Rival firms may be spending more on R&D or हम्म। using resources to develop even better products and प्रोसेस, ठीक है। processes. वेरी गुड। If the new product or प्रोसेस process is not डिफरेंशिएटेड। differentiated enough to patent पेटेंट। पेटेंट it, कि अगर वो इतना other डिफरेंट नहीं है companies. तो अदर कॉपीज वाले आप पे क्लेम कर देंगे कि आपने हमारा आइडिया चोरी किया है। जी. आगे। R&D is not guaranteed to lead to successful new development. एग्री? क्या मुश्किल था? इस बार बड़ा है पेपर में, आप R&D की इंपॉर्टेंस बताएं। अच्छा जी, अब फटाफट आपने ये देखना है कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसके आइडियाज हमारे पास कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ले जी फटाफट इसको हम कर लेते हैं। ले जी, अब इसको मैं रीड मैं करता हूँ, हमें सुनना है अपना। कहता है जी, product development involves creating products that are new or different so the consumer can see or added value. It is important because all products will eventually enter decline stage of their life cycle and need to be replaced. बात समझ लगी? मैंने ऑलरेडी जी. बात कर दी थी कि भाई नया प्रोडक्ट कब डेवलप किया जाता है, कि जब पुराना प्रोडक्ट कहाँ चल गया हो, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे डिक्लाइन फेज पे चला गया हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो कहता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्टेजेस क्या होती हैं। नंबर 1, consider existing product, market threats, opportunities, objective. Create new ideas, product from suggestion, market search और R&D. Develop the idea, ठीक है जी। टेस्टिंग, प्रोडक्ट लॉन्च, पोस्ट लॉन्च। अब ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? कहता आइडियाज कैन कम फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड ऑफ बिजनेस, बट मैनी विल कम फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विच जनरेट आइडियाज, develop ideas from elsewhere. Other sources include universities and government search centers, market search and customers, sales and production staff, meeting to generate ideas. It is important to check the ideas will be saleable in the market. Few initial ideas become selling product. बहुत कम ऐसे आइडियाज होते हैं जो बाद में प्रोडक्ट की फॉर्म में बेचे जाते हैं। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि भाई न्यू प्रोडक्ट के आइडियाज कहाँ से आते हैं, आपने बोला जी एक R&D से आएगा, दूसरा जो यूनिवर्सिटीज वगैरह से आपको आइडिया आ सकता है, तीसरा हम जो मार्केट सर्च Mm. परफॉर्म करते हैं कस्टमर्स की फीडबैक से या उनकी एंटिसिपेशन नई आइडिया मिल जाएगा, या हमारे ही बिजनेस के सेल्स वाले या प्रोडक्शन वाले में नई आइडियाज बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी जी। सर. अच्छा जी, अब हम इसको, अच्छा आपको मैं मुख्तलिफ बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे कि हर बुक की वर्डिंग अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। ये वाली बुक इजी लग रही है वैसे, इसमें सरकार टेंशन के लिए सही है। सादे मोहतम चीजें दिखा रहे हैं आपको, इसलिए दिखा रहे हैं कि चीजें आसान ही हैं। अच्छा जी, अब जी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या लिखा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट विद न्यू एंड डिफरेंट characteristics may include modification of an existing product or of an entirely new product. प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही मॉडिफिकेशन लेके आई जाए, तो ये क्या होती है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। अब उसने खुद बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। कहता है जी, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ करंट रेंज एंड कंपटीशन। सबसे पहले आप अपने करंट रेंज को देखेंगे और कंपटीशन को देखेंगे। उसके बाद आप आइडिया को जनरेट करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद आप डेवलपमेंट करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, फिर रिव्यू एंड अमेंडमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज। आप देख रहे हो हर बंदे ने उन 6 स्टेप्स को अपने अपने वर्ड दिए हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट को। गॉट माय पॉइंट? तो हम जी अगर जी इसको सर। वर्ड देना चाहें एनपीडी को, तो क्या वर्ड देंगे? सबसे पहले एनालाइज करंट प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो पोलियो एंड कंपटीशन। नंबर 2,
idea generation, then idea screening and resource allocation, then sample making and test sample making, product testing and test marketing। ठीक है जी। देन चेंजेस, ये क्या हो गया भाई? ओ भाई ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी यार, ये क्या हो गया? ये वो हम कैंसिल चेंजेस, चल गई। ये क्या चल गई भाई? शाबाश भाई, ये जी मुसीबत है भाई। हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद एनालाइज कर लिया, आइडिया जनरेट कर लिया, आइडिया स्क्रीनिंग कर ली, रिसोर्स एलोकेशन कर ली, सैंपल मेकिंग जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग कहते हैं, टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद आपने इसको किया फुली लॉन्च, और फिर एंड पे क्या आएगा? फीडबैक। एंड पे क्या जी। आएगा? फीडबैक। तो फिर अब आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ने, एनपीडी के 6 स्टेप्स हैं। एनालाइज करंट प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो एंड कंपटीशन। एनालाइज करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पूरा एंड कंपटीशन। नंबर 2, idea generation of new product. Number 3, idea screening and resource allocation. Number 4, sample making, product testing and test marketing। मार्केटिंग। ठीक। ठीक है, सैंपल ठीक मेकिंग, है सर। प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड टेस्ट मार्केटिंग, एंड द लास्ट वन कमर्शियली लॉन्च या फुल लॉन्च, एंड देन ठीक। फीडबैक एंड अमेंडमेंट्स। ठीक ठीक है, है। फीडबैक जी मार्केट से सर। आएगा तो आप उसके लिहाज से, आप उसके लिहाज से अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस वगैरह या मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। ये क्या था? जी सर। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जी। शाह जी, मुझे जरा बता दें वो क्या क्या फेज है मेरे, ये ना इसको पता क्या मौत पड़ गई है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? आवाज कट। मैं कह रहा हूँ मुझे ये स्टेप बता सकते हो, स्टेप क्या 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 हैं? जरा आप अच्छा बताओ। अच्छा, एनालाइज। अच्छा अच्छा, एनालाइज करंट करंट पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद हम जो लिखते हैं, आपका करंट प्रोडक्ट्स हैं वो एनालाइज करें आप। एनालाइज द करंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद कम अप एंड कंपटीशन। विद न्यू। आप कंपटीशन को भी एनालाइज करते हैं और पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। उसके बाद आप करते हो आइडिया जनरेशन। क्या करते हो? आइडिया जी, आइडिया। जनरेशन करते हो। उसके बाद आप आइडिया स्क्रीनिंग, उसको बेहतर करते हो, एंड रिसोर्स एलोकेट करते हो उसको। ठीक है ना? सर, जी। आइडिया स्क्रीनिंग का क्या मतलब होगा? आप आइडिया को फर्दर बेहतर करते हो कि यार इसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं, इसमें क्या क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कुछ आइडियाज ही सही। सेलर प्रोडक्ट बन पाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने बनाना है सैंपल। ठीक है, उसको कहते हैं, हम बनाते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, जी सर। प्रोटोटाइप बना लिया। उसके बाद हमने प्रोडक्ट टेस्ट किया जो हमने बनाया, एंड फिर उसकी हमने टेस्ट मार्केटिंग की, छोटे पैमाने पे उसको लॉन्च करके देखा और फीडबैक आ गया। उसके बाद हमने इसको फुली लॉन्च कर दिया मार्केट में। उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे? फीडबैक्स आएंगे एंड बिजनेस मेक एनी जी। अमेंडमेंट्स इन इंश्योर। मार्केटिंग मिक्स। ठीक है बॉस? तो ये आपका क्या जी। है? ये आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं। हाँ बॉस, अब बात समझ लगी? जी जी सर। सर जी। अच्छा जी, हमने
क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी पढ़ा, न्यू प्रोडक्ट पढ़ा, R&D की जी इंपॉर्टेंस पढ़ी, और ये पढ़ा कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कामयाबी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मैं फटाफट जी रिकैप कर सर। लेता हूँ, क्लास खत्म होने वाली है। हमने शुरू किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। हमने कहा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि आपकी प्राइस, आपकी इनकम और आपकी प्रमोशनल स्पेंडिंग के चेंज होने से क्या आपके बिजनेस की प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ेगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी सेल्स पे, या सेल्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होगी। अगर प्राइस, इनकम या प्रमोशनल स्पेंडिंग के चेंज करने से डिमांड में फर्क पड़ जाए तो इसको कहा जाता है इलास्टिक। और इसका आंसर एक से बड़ा होता है, लार्जर देन वन। अगर पीडी के फॉर्मूले का आंसर वन से स्मॉल होगा तो ये क्या होगा? इन इलास्टिक, के फर्क Inelastic. नहीं पड़ता। ठीक है। जी सर। अच्छा जी। उसके बाद हमने कहा कि जो प्रैक्टिकल यूज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे, ठीक है जी, इस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मार्केटिंग के डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस बेस ही किस पे करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। फिर हमने बात की थी एनपीडी। एनपीडी का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये नॉर्मली डेवलप करता है आर एंड डी। कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी बिजनेस के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि नए प्रोडक्ट बनाने की आइडियाज लेके आता है, नए प्रोडक्ट को किस प्रोसेस से बनाया जाएगा इसको आइडेंटिफाई करता है। हाँ अलबत्ता। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस भी आ जाएगी इसमें, हाँ आ आर जाएगी। एंड डी की? हाँ आ जाएगी, आ सकती है, पेपर में आई है 2021 में। ठीक नहीं, अगर आ रही तो है। उसमें यही लिखेंगे कि बिजनेस को हेल्प करता है इस तरह। यार क्यों, चांद तो पॉइंट है बेटा जानी, कौन सा मुश्किल पॉइंट है, पढ़ाए तो वही थे ना। मेरे पॉइंट आपको। जी जी सर, वही कह रहा हूँ मैं। हाँ ये चंद पॉइंट तो है सारे। ये किसके हाँ पॉइंट है? जी। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जी पॉइंट है ना, वही ये लिखा वाले। है। ये वाले। हाँ आप जी। देखो जब वीडियो बाद में सुनोगे ना, आप इसको आराम से पास करके ना, आराम से इन पॉइंट को बाद में लिख भी सकते हैं। ठीक है। बात समझ लग रही है? क्लियर है मेरी बात की? जी सर। आज हमने हाँ इसके जी। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, इंशाल्लाह में अल्लाह ने चाहा तो कल और परसों में हम मार्केटिंग का ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। मैं इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे चीजें होने के बाद अब आपने कल कोशिश करनी है इन सब चीजों को चैट जीपीटी से लिख के नोट्स बना लेने हैं। डन हो गया? ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप वो हाफिज। हेडिंग सेंड कर दीजिएगा ना, हेडिंग। मैं अभी आपको ना, अभी ही आपको ना सेंड कर देता